दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर लोगों के दिलों में वो मकाम बना लेते हैं जो दूसरों को हज़ारों कोशिश के बाद भी नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक जियाले शख्स की जिसने अपनी 28 साला नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन अपने नए मालिक के सामने घुटने नहीं टेके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी रवीश कुमार की। भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के जरिए एनडीटीवी को खरीद लिए जाने के बाद रवीश कुमार जैसे सहाफ़ी के लिए वहां ठहरना मुश्किल था और आखिर उन्होंने एनडीटीवी को खैरबाद कह दिया। उसके बाद से ही लोगों में इस बात की चर्चा थी कि अब रवीश क्या करेंगे। क्या वो किसी और चैनल को ज्वाइन करेंगे या उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर रवीश कुमार ने आम रविश से हटकर अपनी दुनिया खुद बनाई। यूट्यूब पर चैनल तो पहले से मौजूद था, लेकिन हालिया दिनों में जब से रवीश इस पर सरगर्म हुए हैं, उनके सब्सक्राइबर की तादाद 4 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। रवीश के हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आते हैं जिनके देखने वालों की तादाद भी मिलियन में होती है। इस तरह अब उनके सामने जॉब का भी कोई मसला नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने खुद के चैनल से ही साबका चैनल से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। हालांकि हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि रवीश के लिए पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि अगर ऐसा होता और वो चाहते तो भारत के सबसे अमीर आदमी की गोदी में बैठकर आराम से पैसे कमा सकते थे। रवीश कुमार 5 दिसंबर 1974 को बिहार के चंपारण जिला में पैदा हुए। आपकी उम्र सिर्फ 48 साल है। आज गोदी मीडिया में ऐसे बहुत से जर्नलिस्ट होंगे जो हक और सच का साथ देना चाहते होंगे, मगर उनकी जॉब उनकी मजबूरी होगी। लेकिन रवीश कुमार ने उन सबको भी नई राह दिखाई है कि हम चाहें तो मुश्किल कुछ भी नहीं। दोस्तों, वैसे तो मैं जल्द किसी से इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन अगर मैंने ये वीडियो बनाया है तो यकीनन रवीश में कुछ बात होगी। ये थी रवीश कुमार की कामयाबी की दास्तान। ऐसी ही मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।